हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे एवं स्वस्थ होंगे और आप अपने डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 से पूछे जाने वाले हिंदी का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन जो कि आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर डीएलएड एग्ज़ाम पेपर से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को देखने को मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। है दोस्तों, आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि शब्दों में विद्यमान अर्थ का ज्ञान कराने वाला बौद्धिक व्यापार क्या कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। शब्दों में विद्यमान अर्थ का जो ज्ञान कराने वाला जो बौद्धिक व्यापार होता है उसे हम लोग शब्द शक्ति कहते हैं जी। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे संधि चैप्टर से दिया गया है और कह रहा है कि नयन में कौन सी संधि होती है। देखिए, संधि किसे कहते हैं आप सभी को मालूम होगा कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। अब संधि के एक दो नहीं बल्कि पूरे 3 प्रकार होते हैं। एक होती है स्वर संधि। क्या होते हैं जी? स्वर संधि होते हैं। दूसरा होते हैं दोस्तों व्यंजन संधि और तीसरा जो होते हैं उसे हम लोग कहते हैं विसर्ग संधि। आइए बारी बारी से सभी संधि के बारे में जान लेते हैं। जब दो या दो से अधिक स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग स्वर संधि कहते हैं। जब दो या दो से अधिक स्वर और व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। और विसर्ग संधि में केवल विसर्ग लगा होता है उसे हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि जो नयन नामक जो 3 अक्षर वाला जो ये नयन शब्द है इसमें कौन सा संधि होगा। देखिए, नयन का संधि विच्छेद करेंगे तो ने जोड़ अन होगा, है ना जी। तो इसका आसान सा हम ट्रिक आप सभी को बता देते हैं कि जब भी आपके एग्जाम पेपर में 3 अक्षर वाला कोई भी शब्द पूछा जाए, जैसे नयन, चयन, अमन, नयन, गायक, पावक, नायक, इस प्रकार के जितने भी शब्द रहेंगे सभी के सभी शब्द में अयादी संधि होती है। क्या होता है जी? अयादी संधि होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, अयादी संधि। उसके बाद में अगला सवाल अलंकार से पूछा गया है और कहता है कि अलंकार का वह प्रकार जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाता है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, अलंकार का वह प्रकार जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाता है उसे हम लोग प्रतीप कहते हैं। क्या कहते हैं जी? प्रतीप कहते हैं। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, वंश अस्त का क्या अर्थ होता है। देखिए, वंश अस्त का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो उसे हम लोग वर्णक छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णिक छंद कहते हैं, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। फिर से यहाँ पे क्वेश्चन 5 में हमसे अलंकार पूछा गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित पंक्ति में से कौन सा अलंकार है और यहाँ पे एक पंक्ति दिया गया है, बैन सुनिया जब ते मधुर तब ते सुनत न बैन। यह इसमें किस प्रकार का अलंकार है, तो इसमें दोस्तों है विरोधाभास अलंकार। तो क्वेश्चन 5 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, विरोधाभास। हालांकि जितने भी छात्र छात्राओं को अलंकार समझ में नहीं आता होगा, कमेंट सेक्शन में आप हमें बता दीजिएगा, हम आपके लिए अलंकार पर एक प्रॉपर वीडियो बनाकर बता देंगे। अगला सवाल यहाँ पे मुहावरे से पूछा गया है कि कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। और याद रहे, डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम पेपर अभी तक जितना भी पेपर हुआ है सभी के सभी पेपर में व्याकरण खंड से हिंदी के एग्जाम पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसलिए विलोम शब्द, पर्यायवाची, संधि, संधि विच्छेद जो होते हैं, मुहावरा, उपसर्ग, प्रत्यय, अलंकार, इन सभी चीज़ों के बारे में नॉलेज रखना आप सभी को बेहद जरूरी है। देखिए, कलेजा ठंडा होना मुहावरे का क्या अर्थ होता था? संतोष होना यानी संतुष्टि होना। तो क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया गया था, संतोष होना यानी संतुष्टि होना। अगला सवाल फिर से यहाँ पे अलंकार से पूछा गया है कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इनमें कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे देखिए, मधुर मधुर एक ही शब्द 2 बार आया हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें अनुप्रास अलंकार है। क्या है जी? अनुप्रास अलंकार है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन 8 को देखते हैं। कहता है कि पदक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ पे 4 वाक्य दिए जा रहे हैं, चारों वाक्य को हमें देखकर बताना होगा कि कौन सा वाक्य है जो शुद्ध वाक्य है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सबसे पहले हम लोग बारी बारी से ऑप्शन का चयन करेंगे। कहता है कि यह असली गाय का दूध है। देखिए, यह असली गाय का दूध है, यह शुद्ध है, हमें शुद्ध चाहिए।
पानी से भरा एक गिलास लाओ, ये शुद्ध दिख रहा है। खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, ये भी गलत है। अपने प्रदेश से आए मित्र का पत्र लिखो, ये भी गलत है। राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, पानी से भरा हुआ एक गिलास लेकर आ जाओ। फिर कहता है निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है। यहाँ पे पंक्ति दिया गया है कि मायो माई धन धन अंतर दामिनी, धन दामिनी दामिनी अंतर अंतर शोभित हरि ब्रज धाम भामिनी। तो यहाँ पे क्वेश्चन 9 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। यहाँ पे भी आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन 10 की ओर बढ़े तो क्वेश्चन 10 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। यहाँ पे 4 वाक्य दिए जा रहे हैं, इसमें हमें बताना होगा कि कौन सा वाक्य है जो अशुद्ध है। देखिए यह हमारा घर है, ये बिल्कुल शुद्ध है। हाथी बहुत मोटी है, देखिए हाथी एक पुल्लिंग शब्द होता है। क्या होता है जी? पुल्लिंग शब्द होता है। तो यहाँ पे रहता है कि हाथी बहुत मोटा है तो हम सही कहते, लेकिन हमें अशुद्ध यानी निगेटिव में क्वेश्चन पूछा गया है तो अशुद्ध का भाई अशुद्ध, राइट यहाँ पे ऑप्शन बी में चला जाएगा, हाथी बहुत मोटी है। उसके बाद में यहाँ पे अगला सवाल को देखिए, कहता है यहाँ पे एक गद्यांश दिए गए हैं। गद्यांश से मात्र एक क्वेश्चन है कि सुख दुख में कौन सा समास है। देखिए सुख दुख में कैसे पहचानिएगा कि कौन सा समास दिया गया है। हालांकि समास से याद रहे 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में 100% पूछे जा सकते हैं। अगर पूछा जाएगा कि सुख दुख में कौन सा समास है तो बता दीजिएगा कि जिस समासिक शब्द का दोनों पद प्रधान हो उसी हम लोग द्वंद्व समास करते हैं। जैसे सुख दुख हो गया, पाप पुण्य हो गया, घर द्वार हो गया, माता पिता, आना जाना, खाना पीना, यानी कोई भी ऐसा वर्ड हो जिसके बीच में इस प्रकार से डैश लगा हुआ हो उसी हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। फिर कहता है कि थोड़ी चीनी चाय में डाल दीजिए, किस विशेषण का उदाहरण है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 12 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, क्योंकि विशेषण का परिभाषा आप सभी को मालूम होगा कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाए उसे विशेषण कहते हैं। और विशेषण के पूरे 4 प्रकार होते हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। यहाँ पे कहा कि थोड़ी चीनी डाल दीजिए, ये परिमाण के बारे में बताई जा रही है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर परिमाणवाचक विशेषण होगा। यदि किसी संज्ञा सर्वनाम की गुण बताई जाती है तो गुणवाचक विशेषण, संख्या बताई जाती है तो संख्यावाचक, है ना जी। उसके बाद में कहता है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अब यहाँ पे भी 4 वाक्य दिए जा रहे हैं, चारों वाक्य को देख बताना होगा कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। देखिए घर पर सब कुशल है, घर में सब यहाँ पे पर की जगह पे में रहता तो शुद्ध हो जाता, हमसे अशुद्ध पूछा गया है, इसलिए राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए कि शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत आता है। तो आप सभी को बता दें कि शब्द शक्ति भेद के अंदर अभिधा आता है ना जी, अभिधा राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तकालय में कौन सा समास है। देखिए पुस्तकालय का क्या अर्थ होता है, तो पुस्तक के लिए आलय, यानी पुस्तक का जो घर होता है वैसे घर जहाँ पे पुस्तकों को सुसज्जित ढंग से रखा जाता है उसे पुस्तकालय कहते हैं। तब पुस्तकालय में आपका तत्पुरुष समास होगा। और तत्पुरुष समास क्या कहता है कि जिस समासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि पुस्तकालय हो गया, है ना जी, गौशाला हो गया, स्नान घर हो गया, चिड़ीमार हो गया, पॉकेटमार हो गया, ये सभी के सभी आपका तत्पुरुष समास होते हैं। फिर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ पे 4 वाक्य दिए जा रहे हैं और पहला ऑप्शन में देखेंगे तो नदियाँ बह रही है और यहीं से आपका शुद्ध वाक्य मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 16 का राइट ऑप्शन ए में दिया गया था, नदियाँ बह रही है। फिर कहता है कि पंचमढ़ी में कौन सा समास है। देखिए पंच आ गया ना जी, तो पंच आ गया तो कितना समझिएगा, पंच मतलब कितना होता है, 5 होता है। और याद रख लीजिए आसान सा तरीका कि जिस समासिक शब्द का पहला पद संख्यावाचक हो उसी हम लोग क्या कहते हैं, उसे द्विगु समास कहते हैं, है ना जी। तो यहाँ पे पंचमढ़ी मतलब 5 मढ़ियों का समूह, चौराहा रहता तो 4 राहों का समूह, त्रिनेत्र रहता तो 3 नेत्रों का समूह, नवरत्न रहता तो 9 रत्नों का समूह। उसी प्रकार से सतखंडा होता है, तिमंजिल होता है, तिमाही होता है। तो कोई भी ऐसा हिंदी हिंदी का शब्द हो जिसमें संख्या आता हो 1 2 3 4 5 ऐसे करके कोई भी संख्या आ जा रहे हों वो सभी के सभी आपका द्विगु समास हो जाते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18 कहता है कि निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है। कहता है माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोली, बोलई मधुरी बानी। तो इसमें आपका श्लेष अलंकार होगा। रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है। और यहाँ पे दे रहा है कि उत्तर से दक्षिण एक लंबा रास्ता जाता है। तो एक लंबा रास्ता जो है एक कैसा पदबंध है। तो यहाँ पे देखिएगा तो ये क्रिया भी है और विशेषण भी है, तो इसलिए आपका क्रिया विशेषणीय प्रबंध हो जाएगा जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन 20 की ओर बढ़े
तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है जी कि माया दीपक नर पतंग भ्रामी भ्रामी इवय पंडितः में अलंकार कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर रूपक अलंकार के साथ चला जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 21 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा काव्य गुण नहीं है। तो काव्य गुण क्या नहीं होगा, तो छंद होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो क्वेश्चन का राइट आंसर छंद हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि इनमें कर्तरीवाच से संबंधित कौन सा वाक्य कौन सा है। तो क्वेश्चन 22 का राइट आंसर सी में देखिएगा ना जी, भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा है, तो यही आपका कर्तरीवाच से संबंधित वाक्य हो जाएगा। अर्थ के आधार पर वाक्य में कितने भेद होते हैं। आप सभी को बता दें कि अर्थ के आधार पर वाक्य के पूरे 8 भेद होते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 8। अगला सवाल फिर से हमसे संधि विच्छेद पूछा गया है, और क्या पूछा गया है कि निश्चल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है। देखिए निश्चल का जब यदि आप संधि विच्छेद कीजिएगा ना जी, जिस प्रकार से विद्यालय का विद्या जोड़ आलय होता है, उसी प्रकार से निश्चल का नि जोड़ छल होगा, और यह एक विसर्ग संधि का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला सवाल क्वेश्चन 25 पर बढ़े। क्वेश्चन 25 कहता है कि मोहन ने कहा कि मैं खेलूंगा, उक्त वाक्य में कर्ता कौन है। तो वाक्य में जो भी काम कोई व्यक्ति करता है जिसके द्वारा किया जाता है उसे कर्ता कहते हैं। तब मोहन ने कहा कि मैं खेलूंगा, किसने कहा, तो मोहन ने, तब मोहन यहाँ पे आपका कर्ता हो जाएगा। छंद शास्त्र में 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं जी। तो छंद शास्त्र में 3 वर्णों के समूह को हम लोग गण कहते हैं। अगला सवाल कहता है कि वाक्यम रचनात्मक काव्यम किसकी परिभाषा है। तो क्वेश्चन 27 का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है। अगला सवाल कहता है काम न काज दुश्मन अनाज का ये लोक व्यक्ति का क्या अर्थ होता है। देखिए बोलते हैं ना गांव में कि काम न काज के दुश्मन अनाज के, तो इसका अर्थ क्या होता है, तो ये होता है दूसरों पर बोझ बनकर रह जाना। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, दूसरों पर बोझ बनकर रह जाना। अब आइए क्वेश्चन 29 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन 29 कहता है कि अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो आप सभी को मालूम होगा 3 होते हैं। कितने स्टूडेंट को लगता है 5 होते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन 30 को देखिए, और क्वेश्चन 30 क्या कहता है कि वन सारथी चंद्रिका चादर ओढ़े में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम पेपर 2023 में पूछे जाने वाले हिंदी का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम पेपर के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस जोन को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाली हर डीएलएड एग्जाम पेपर से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को देखने को मिल सके, और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम वीवीआई क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।